पर्णावती राज्य में सुकाव्य नाम का एक ब्राह्मण रहता था। गुरुकुल में अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद वह अपने गांव में वापस आया। सुकाव्य को कविताएं लिखने का बहुत ही शौक था, परंतु उसके गांव में कोई भी उसकी कविताओं का आदर नहीं करता था। सुकाव्य चाहता था कि उसकी लिखी गई कविताओं की प्रशंसा सभी लोग करें और उसका यश चारों दिशाओं में फैले, परंतु उस गांव में यह संभव नहीं था। अपने पांडित्य की प्रशंसा पाने और राजा के दर्शन करने के लिए वह राजधानी गया, पर यह संभव नहीं हो पाया। अपनी आजीविका चलाने का जब उसे कोई मार्ग ना सूझा तो उसे जगन्नाथ नाम के एक पंडित ने आश्रय दिया और साथ ही अपनी पुत्री का विवाह उससे करवाया। अब सुकाव्य वहीं पर बस गया और विद्यार्थियों को पढ़ाकर दिन गुजारने लगा। राजा का आश्रय पाने की उसकी इच्छा बनकर ही रह गई। इस तरह से कुछ समय और बीत गया। इस समय के दौरान उसने प्रजायण नाम के एक काव्य की रचना की। ये काव्य उसने अपने ससुर जगन्नाथ को पढ़ने के लिए दिया। जगन्नाथ ने जब वह काव्य पढ़ा तो कहा, तुम्हारा काव्य अद्भुत है, इससे तुम नाम भी कमाओगे, पर इसके लिए चाहिए प्रचार, और प्रचार के लिए राजा का आश्रय आवश्यक है। असल में बात यह थी कि उस समय में वो उच्च कोटि का कवि माना जाता था जिसे राजा सम्मानित करते थे। इसी तरह से कवि को सम्मानित करने वाले राजा की भी प्रशंसा होती थी। सुकाव्य अपनी कविता को लेकर राजा के राजकवि के पास पहुंचा। उसकी कविता पढ़कर राजकवि ने उसे सलाह दी, राजा प्रजा का भगवान है। तुमने अपने काव्य में बताया है कि प्रजा राजा का भगवान है, यह पाप है। पाप को राजा का आश्रय नहीं मिल सकता। भविष्य में कभी भी तुम मुझसे मिलने का प्रयत्न मत करना। जब ये बात उसके ससुर जगन्नाथ को पता चली तो उसने सुकाव्य को डांडस बताते हुए कहा, राज दरबार का राजकवि समझ गया था कि तुम्हारा काव्य बहुत ही अच्छा और अद्वितीय है। ईर्ष्या के मारे उसने तुम्हारी इच्छा ठुकरा दी। वह ये नहीं चाहता था कि तुम्हें राजा का आश्रय प्राप्त हो, पर तुम निराश ना होना। राज आश्रय के बिना ही तुम्हें नाम कमाना होगा। आगे से तुम इसी प्रयत्न में लगे रहो। इसके एक सप्ताह के बाद रविंद्र नाम का एक दूर का रिश्तेदार जगन्नाथ के घर पर आया। बातों बातों में उसे सुकाव्य का विषय मालूम हुआ तो उसने कहा, हमारे नगर में कीर्तिकामी नाम का एक सेठ है जिसके पास अपार धन है। अब वह प्रतिष्ठा और यश पाने के लिए बहुत ही लालायित है। तुम्हारा दामाद उसे मिले तो तुम्हारा काम बन जाएगा। सुकाव्य उसकी बात मानकर कीर्तिकामी नाम के उस सेठ से मिला और पूरा विषय उसे विस्तार से बताया। वैसे तो कीर्तिकामी नाम का वो सेठ नाम और यश कमाने के पीछे पागल था, पर वह इस काव्य के लिए धन खर्च करने के पक्ष में नहीं था। इसके अलावा उसे इस बात का भी भय था कि राजा जब जानेंगे कि इस काव्य में प्रजा को राजा का भगवान बताया गया है तो राजा नाराज हो उठेंगे और उसे कठोर दंड देंगे। इसीलिए उसने सुकाव्य से कहा, मुझे कविता के बारे में बहुत ही कम मालूम है। योगपुर गांव का प्रमुख व्यापारी जनवंदय साहित्य का प्रेमी है। तुम उससे मिलोगे तो तुम्हारा काम बन जाएगा। कीर्तिकामी के ये बताने के पीछे एक रहस्य भी था। जनवंदय नाम का वह व्यापारी परोपकारी और साहित्य प्रेमी था। लोग उसकी प्रशंसा करते हुए थकते नहीं थे। वे कहते थे कि धनवान हो तो ऐसा हो, जनवंदय की तरह अभिरुचि भी होनी चाहिए। परंतु कीर्तिकामी परोपकारी नहीं था। साहित्य के प्रति उसमें रत्ती भर भी रुचि नहीं थी। वह जनवंदय से ईर्ष्या करता था, क्योंकि जो काम वह खुद नहीं कर पाता था वह जनवंदय करके दिखा रहा था। कीर्तिकामी चाहता था कि जनवंदय की बदनामी हो, इसीलिए उसने सुकाव्य को उसका नाम सुझाया। कीर्तिकामी ने सोचा, जनवंदय सुकाव्य का सम्मान करेगा तो राजा उससे नाराज होंगे, और अगर वह सुकाव्य का सम्मान नहीं करेगा तो मैं ये खबर फैला दूंगा कि जनवंदय साहित्य प्रेमी नहीं है बल्कि एक ढोंगी है। सुकाव्य अपनी लिखी हुई कविता लेकर जनवंदय के पास गया। साहित्य प्रेमी जनवंदय ने जब सुकाव्य की कविता
प्रजायण पढ़ी तो वह मंत्रमुग्ध हो गया और उसका सम्मान करके उसे 10,000 अशर्फियां भेंट स्वरूप दे दी। सुकाव्य की लिखी हुई कविता प्रजायण को भी आदर मिलने लगा। पूरी प्रजा में उसकी लिखी हुई कविता का प्रचार होने लगा। सभी लोग सुकाव्य को एक उच्च कोटि का कवि मानने लगे थे। साथ ही साथ जनवंदय एक श्रेष्ठ साहित्य प्रेमी कहलाने लगा। दोनों की ही प्रशंसा पूरे राज्य में होने लगी थी। महाराज को जब ये मालूम हुआ तो उन्होंने दोनों को बुलाया और बड़े पैमाने पर उनका सम्मान किया। इधर कीर्तिकामी ने यह सोचा भी नहीं था कि ऐसा होगा। उसकी मानसिक स्थिति डावाडोल हो गई। कीर्तिकामी का एक पुराना मित्र जिसका नाम संचारी था, जो 25 साल पहले गांव छोड़कर विदेशों में चला गया था, परंतु अब वह अपने लोगों के बीच में रहने की इच्छा से गांव वापस लौट आया। कीर्तिकामी के सिवा उसका इस गांव में कोई अपना आदमी नहीं था। कीर्तिकामी को जब यह मालूम हुआ कि संचारी के पास बहुत धन है तो उसने संचारी को अपने घर में दावत दी। उस समय संचारी ने कीर्तिकामी से कहा, मेरे पास बहुत धन है पर मुझे यहाँ कोई जानता नहीं है, मेरा कोई प्रशंसक भी नहीं है। नाम कमाने की मेरी तीव्र इच्छा भी है। तुम ऐसा कोई उपाय बताओ जिससे मेरी इच्छा पूर्ण हो जाए, नाम कमाऊं और लोगों की प्रशंसा भी पाऊं। कीर्तिकामी ने कहा, धन खर्च करोगे तो सब कुछ संभव है। हाल ही में जनवंदय नाम के एक व्यापारी ने सुकाव्य नाम के एक कवि का सम्मान किया है और उत्तम साहित्य प्रेमी कहलाने लगा। यही नहीं, राजा ने भी उसका सम्मान किया। अगर सुकाव्य नाम का वह कवि कोई नई कविता तुम्हें समर्पित करेगा तो तुम्हारा भी नाम फैलेगा और लोग तुम्हारी उदारता के बारे में भी जान जाएंगे। संचारी ने इस काम के लिए अपनी सहमति दे दी। कीर्तिकामी ने सुकाव्य को बुलवाया और उससे कहा, मैंने ही तुम्हें जनवंदय का नाम सुझाया था, इसी वजह से तुम आज महाकवि माने जाते हो। राजा का सम्मान भी तुम्हें मिला है। अब कोई नया काव्य रचो और मेरे मित्र संचारी को उसे समर्पित करो, उनके सम्मान को भी स्वीकार करो। सुकाव्य ने कीर्तिकामी के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और कहा, प्रकृति अनेक प्रकारों से मनुष्य को ही नहीं बल्कि समस्त जीवों को मदद पहुंचाती है। हम उसके कितने आभारी हैं। मैं अब प्रकृति पुराण के नाम से एक काव्य की रचना कर रहा हूँ। 15 दिनों में ही मेरी रचना पूरी हो जाएगी। ये कहकर वह चला गया। उसके जाने के बाद कीर्तिकामी ने संचारी से कहा, सुकाव्य का सम्मान करो, साथ ही एक सुंदर से भवन का निर्माण भी करवाओ। अपने वंश का नाम उस भवन को दोगे तो तुम्हारी कीर्ति स्थायी रूप से रह जाएगी। संचारी ने कहा, तुम्हारा विचार तो अच्छा है, पर बताओ कि इस भवन का निर्माण मैं कहाँ पर करूं? हमारी ही नदी के तट पर एक सुंदर स्थल है, वह मेरा अपना है, उसे तुम खरीद लेना और वहीं पर भवन का निर्माण करवा दो। संचारी ने वह जगह खरीद ली और उसे समतल बनाने के लिए वहां के पेड़ों को काटने का काम शुरू कर दिया। 15 दिन पूरे होने के बाद संचारी ने सुकाव्य को उस जगह पर बुलाया और वहां का दृश्य देखकर सुकाव्य अवाक रह गया। संचारी ने अपने भवन निर्माण के बारे में उसे विस्तार से बताया और पूछा, क्या तुम्हारा प्रकृति पुराण पूरा हो गया? सम्मान का समारोह कब करें? सुकाव्य ने कहा, कविता तो पूरी होने ही जा रही है, परंतु उसे मैं आपको समर्पित नहीं करूंगा। ये बात सुकाव्य ने बड़े ही दृढ़ स्वर में कही। क्यों? क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारा सम्मान हो, तुम्हारा प्रचार हो? कीर्तिकामी ने बड़े ही आश्चर्य भरे स्वर में पूछा। तब सुकाव्य ने कहा कि यदि मैं आपको प्रकृति पुराण समर्पित करता हूँ तो यह बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि आपने प्रकृति के साथ अन्याय किया है। एक भवन को बनवाने के लिए आपने यहाँ पर सैकड़ों पेड़ों को कटवा दिया है, जबकि दूसरी तरफ श्रीमान जनवंदय को जब ये मालूम हुआ कि मैं प्रकृति पुराण की रचना कर रहा हूँ तो वे मुझे ढूंढते हुए मेरे गांव योगपुर में आए। उस काव्य को उन्होंने पढ़ा और वे तन्मय हो गए। उस काव्य को पढ़ते हुए उन्हें इतनी स्फूर्ति और इतनी शक्ति मिली कि उन्होंने वचन दिया कि आगे से वे साहित्य की सेवा नहीं करेंगे,
बल्कि प्रकृति की रक्षा के काम में लग जाएंगे। ऐसे महान व्यक्ति को मेरा काव्य समर्पित हो, यही उचित होगा। यही मेरा अंतिम निर्णय है। संचारी को भी लगा कि सुकाव्य की बातों में सच्चाई है, तो उसने कहा, तुमने बिल्कुल ही सही निर्णय लिया है। साहित्य की सेवा के साथ साथ उसमें जो विषय है उन्हें आचरण में लाना भी बहुत ही आवश्यक है। यही कवि का सच्चा सम्मान है। नाम और यश कमाने के पीछे मुझ जैसे लोग जो पागल हैं, उन्हें कवि का सम्मान करने का कोई अधिकार नहीं है। सच्चे साहित्य प्रेमियों को ही इसका अधिकार है। मैं आज वचन देता हूँ कि इस जगह पर मैं फलदार वृक्षों को रोपूंगा और उसका नाम रखूंगा प्रकृति पुराण वन। प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा के लिए मुझसे जितना हो सकेगा मैं करूंगा। जब भी तुम अपना काव्य जनवंदय को समर्पित करोगे तो मुझे सूचना अवश्य देना। मैं भी उस दिन कीर्तिकामी को लेकर वहां पर अवश्य आऊंगा। इसके बाद सुकाव्य ने अपना प्रकृति पुराण जनवंदय को समर्पित कर दिया। एक बार फिर से जनवंदय और सुकाव्य की कीर्ति पूरे राज्य में फैल गई, जबकि कीर्तिकामी और संचारी का भी अब हृदय परिवर्तन हो चुका था। उन्हें समझ में आ गया था कि सच्चा साहित्य और सच्चा साहित्य प्रेमी क्या होता है। सुकाव्य एक बार फिर से एक नए पुराण की रचना में व्यस्त हो गया। सुंदर नगर में पिछले 2 सालों से बारिश नहीं हो रही थी। पूरे इलाके में सूखे और अकाल जैसी हालत हो चुकी थी। किसानों के खेत बिल्कुल बंजर पड़े थे और बिना पानी के खेती होती भी तो कैसे। हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि व्यापारियों के व्यापार धंधे ठप हो गए। पंडितों को यजमान न मिले। ऐसी गरीबी में पूजा पाठ कौन करावे। और तो और इसका असर राज्य के राजा की सेना पर भी पड़ने लगा। खजाना खाली होने की वजह से सेना में से कई सिपाहियों को घर भेज दिया गया। ऐसी बुरी स्थिति में रोज इलाके के लोग इकट्ठा होते और चौपाल पर बैठकर बारिश का इंतजार करते रहते। इन हालातों में भी एक किसान जिसका नाम वीर बाहू था, वो रोज खेतों में जाकर काम करता। पता चला कि वो अपने खेतों में एक बहुत बड़ा गड्ढा खोद रहा है जिसमें बारिश का पानी इकट्ठा हो सके। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते थे कि बारिश के दूर दूर तक कोई आसार नहीं है और तुम पानी के लिए गड्ढा खोद रहे हो। परंतु उसकी मेहनत बेकार नहीं गई। एक रात अचानक घनघोर बादल छाए और झमाझम बारिश होने लगी। पूरी रात बारिश हुई, परंतु सुबह होते ही बारिश बंद हो गई। सारे खेत गीले तो हो चुके थे जिन्हें जोता जा सकता था, परंतु सिर्फ वीर बाहू के खेतों में ही सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था हो सकी थी। इसके बाद ना जाने कुदरत का कैसा खेल हुआ कि फिर से बारिश नहीं हुई। बाकी सब गांव वाले परेशान, परंतु वीर बाहू ने अपने 4 छोटे छोटे खेतों में फसलें उगा ली क्योंकि उसके पास सिंचाई लायक पानी इकट्ठा हो गया था। अब पूरे इलाके में सिर्फ वीर बाहू के ही 4 खेत थे जिनमें फसल लहलहा रही थी। इधर बाकी गांव के लोग परेशान थे। वीर बाहू के लहलहाते खेतों को देखकर गांव के कुछ लोग उससे ईर्ष्या करने लगे। उसी गांव के रहने वाले 4 दोस्त, जिनमें से एक व्यापारी था, दूसरा पंडित था और तीसरा राजा की सेना में सैनिक था और चौथा एक किसान था। पिछले 2 सालों से अकाल के कारण चारों का काम धंधा तो वैसे ही चौपट था। व्यापारी का व्यापार ठप पड़ा था। पंडित जी से भी कोई पूजा पाठ ना करवाता। सैनिक को राजा ने छुट्टी पर भेज दिया था और चौथा था किसान, जिसकी हालत पहले से ही खराब थी। इन चारों ने योजना बनाई कि किसी तरह से रात के समय जाकर वीर बाहू के चारों खेतों में से तैयार फसल को काट लिया जाए तो कुछ दिन उनके भी आराम से गुजर जाएंगे। उसी रात को वो चारों वीर बाहू के खेतों में पहुंचे और चारों एक एक खेत में घुस गए और फसल काटने लगे। इधर वीर बाहू अपने खेतों की रखवाली के लिए ही अपनी झोपड़ी में बैठा था। उसे चोरों की आहट सुनाई दी। चांदनी रात थी, इसीलिए चांद की रोशनी में सब कुछ साफ साफ दिख रहा था। वीर बाहू ने देख लिया कि चारों चोर एक एक खेत में घुस गए हैं और वो चोर उसी के गांव के हैं। उसने सोचा कि अगर मैंने शोर मचाया
तो हो सकता है ये चारों एक साथ उस पर हमला कर दें, तो इन पर काबू पाना मुश्किल हो जाएगा। उसे मन ही मन में एक उपाय सूझा। वो सबसे पहले उस खेत में घुस गया जहां ब्राह्मण उसकी फसल काट रहा था। वीर बाहु ने ब्राह्मण के निकट पहुंचकर उसे प्रणाम किया और कहा, ब्राह्मण देवता, आपको इस आधी रात के वक्त यहाँ आकर कष्ट उठाने की क्या जरूरत थी? आप किसी से कहलवा भेजते तो मैं खुद भुट्टे लेकर आपके घर पहुंचा देता। आप जितने चाहें उतने भुट्टे काट लीजिए, यह सब आपका ही आशीर्वाद है। किसान की बातें सुनकर ब्राह्मण उछल पड़ा और वो तेजी के साथ भुट्टे काटने में मगन हो गया। इसके बाद वीर बाहु उस खेत में पहुंचा जहां पर सैनिक फसल काट रहा था। वीर बाहु ने उससे कहा, अरे साहब, आप तो सैनिक हैं, हमारे रक्षक हैं, आप जितने चाहें उतने भुट्टे काट लीजिए, हम तो आपकी प्रजा हैं और ये खेत तो आपका ही है। अब वो क्षत्रिय सैनिक निश्चिंत होकर भुट्टे काटने लगा। तब वीर बाहु उस खेत में पहुंचा जहां पर व्यापारी भुट्टे काट रहा था। वीर बाहु ने व्यापारी से कहा, सेठ जी, आप मौके बेमौके हमें उधार देते रहते हैं और हमारी सहायता करते हैं, इसीलिए यहाँ पर आपको रोकने वाला कौन है? आप भी जितना मन चाहे उतने भुट्टे काट लीजिए। इस पर व्यापारी का डर भी जाता रहा और वो फटाफट भुट्टे काटने में लग गया। अब वीर बाहु उस खेत में पहुंचा जहां पर किसान भुट्टे काट रहा था। वीर बाहु ने उससे कहा, अरे भाई, इन तीनों को हम जैसे लोगों को दान देने और कर चुकाने या कर्ज के रूप में धन देना पड़ता है, लेकिन तुम तो मेरे जैसे ही हो, एक किसान हो और किसान होकर चोरी करने आए हो। ये बिल्कुल ठीक नहीं है। चलो मेरी माँ के पास, वही इस चोरी का फैसला करेगी। ये कहते हुए वीर बाहु किसान को बाजू से पकड़कर अपनी झोपड़ी के पास खींच कर ले गया। बाकी तीनों चोरों ने जब ये देखा तो उन्होंने सोचा कि कोई बात नहीं, हमारे पास तो वीर बाहु के खेत से भुट्टे काटने का हक है, इसीलिए उन्होंने किसान की सहायता नहीं की। वीर बाहु उसे लेकर झोपड़ी में चला गया। फिर थोड़ी देर के बाद वीर बाहु लौटा और ब्राह्मण के निकट जाकर बोला, महाशय, मेरी माँ कहती है कि ब्राह्मण को चाहिए कि दान देने पर ले, पर चोरी करना अपराध है, चलो उनके पास। ये कहते हुए वीर बाहु ब्राह्मण का हाथ पकड़कर उसे खींच कर ले गया। थोड़ी देर बाद फिर से वीर बाहु लौट आया। तब बाकी दोनों चोर भुट्टे काट रहे थे। इस बार वह व्यापारी के पास गया और उसका हाथ पकड़कर खींचते हुए बोला, अजी सेठ जी, मेरी माँ कहती है कि आपने हमें कभी कर्ज नहीं दिया, इसलिए आपका भुट्टे काटना अपराध है, इसलिए मेरी माँ के पास आकर अपनी सफाई दीजिए। चलिए। व्यापारी ने उस सैनिक की तरफ देखा कि वो उसकी सहायता करेगा, लेकिन सैनिक ने कुछ नहीं कहा, वह तो अपने भुट्टे काटने में मशगूल था। व्यापारी को झोपड़ी के अंदर ले जाकर वीर बाहु अब एक लाठी लेकर खेत में आ पहुंचा। तब तक उस सैनिक ने भुट्टों की गठरी बांध ली थी। वीर बाहु के हाथ में लाठी देखकर वह गठरी के साथ तेजी से भागने लगा। वीर बाहु ने उस सैनिक का पीछा किया और उस पर लाठी चला दी। वो मार खाकर नीचे गिर गया। वीर बाहु ने रस्सी से उसके हाथ बांध दिए और कहा, तुम्हें तो और लोगों को चोरी करते देखकर उन्हें दंड देना चाहिए, क्योंकि तुम एक सैनिक हो, मगर तुम भी चोरी करने पर तुल गए हो। इसकी सजा तो तुम्हें भोगनी ही पड़ेगी। चलो तुम्हें भी वही सजा दिलाता हूँ जो बाकी तीनों को मिलने वाली है। सैनिक ने कहा, मुझे भी अपनी माँ के पास ले चलो, बाकी तीनों को तुम्हारी माँ ने माफ कर दिया तो हो सकता है मुझे भी माफ कर देगी। वीर बाहु ने हंसकर कहा, भाई, मेरी माँ और कोई नहीं, यह जमीन है, उसी की ओर से मैंने तुमको बांध दिया है। बाकी तीनों को मैंने झोपड़ी के अंदर बांध कर रखा हुआ है। तब तक सूर्य उदय हो चला था। वीर बाहु ने उन चारों को बांधकर अपनी झोपड़ी में रख लिया और सूरज निकलते ही उसने बाकी गांव वालों को इकट्ठा कर लिया और फिर उन चारों चोरों को कोतवाली भेज दिया गया। इस प्रकार वीर बाहु ने अकेले ही अपनी बुद्धि के बल पर चारों चोरों का सामना किया और अपनी फसल की रक्षा के साथ साथ चोरों को उचित सबक भी सिखा दिया।